ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह मैं फिर से हाजिर हो गया हूं कुछ डरावनी कहानियों के साथ। और आज की जो डरावनी कहानी है वो है लाल ए चूज़ा ब्रोज़ा के ऊपर। और आप में से कई लोग अब पूछेंगे कि ये क्या है। जाहिर सी बात है, आप में से कई लोगों को ये नाम काफ़ी अटपटा और अजीब सा लग रहा होगा और आपने इससे पहले ये नाम शायद कभी सुना भी नहीं होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुरी ताकतों के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि डायन, चुड़ैल, और ये जो लाल ए चूज़ा ब्रूज़ा है वो भी उसी टाइप में आता है। ये जो लाल ए चूज़ा ब्रूज़ा है वो एक चुड़ैल होती है जिसकी कहानियाँ अमेरिका में सुनाई जाती हैं। और ये जो लाल ए चूज़ा ब्रूज़ा करके जो चुड़ैल है वो एक शेप शिफ्टर होती है, यानी कि अपना रूप बदल सकती है। और ये रात के वक्त एक उल्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और रात के वक्त सुनसान अंधेरे जंगलों में या फिर कई ऐसी जगहों पर जहाँ पर रात के वक्त लोग जाना पसंद नहीं करते वहाँ घूमती है। इसे कोई छोटा बच्चा रात के वक्त मिल जाता है तो लाल ए चूज़ा ब्रूज़ा ये चुड़ैल उसको अगवा कर लेती है। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति इसे मिलता है तो ये उसका खून चूसना शुरू कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम रॉबिन है। ये बात है उस वक्त की जब मैं 12 साल का था और मेरी छोटी बहन ने, अब तो वो बड़ी हो गई लेकिन उस वक्त वो भी सिर्फ 5 साल की थी। मैं और मेरी बहन आपस में खेल रहे थे। शाम का वक्त था और खेलते खेलते हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। और जब मैंने आसमान में देखा तो अंधेरा होने को आ गया था। और फिर मैंने सोचा कि अब लेट ज़्यादा हो गया है, अब घर चलना ही सही रहेगा। मैंने अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा और उसने मेरी उंगली पकड़ ली और हम दोनों मिलके अपनी घर की ओर आने लगे। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था क्योंकि मैं जानता था कि अंधेरा होने वाला है और अगर अंधेरा होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे तो मम्मी बहुत डांटेगी। मम्मी के डर से मैं काफ़ी तेज़ तेज़ चल रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहन को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वो मेरे जितना तेज़ नहीं चल पा रही थी। मैंने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और फिर चलने लगा। जिसका डर था वही हुआ और अंधेरा हो गया। मैंने आसपास देखा तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था मेरे कदम भी बढ़ रहे थे। लेकिन छोटा बच्चा आखिर चलेगा तो कितना चलेगा। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा था लेकिन उतनी तेज़ नहीं चल पा रहा था। ऊपर से मैंने अपनी बहन को गोद में उठा रखा था तो मेरी जो स्पीड थी चलने की वो वैसे ही कम हो गई थी। लेकिन मैं जैसे तैसे चल रहा था और जब मैं चल रहा था तो अचानक से मेरे जूते के जो लेसिस होते हैं वो खुल गए। और जब मैंने अपने जूते के लेसिस को खुला हुआ देखा तो मैंने अपनी बहन को गोदी से उतार कर खड़ा कर दिया और अपने जूते के लेसिस को बांधने लगा। और जब मैं शूज़ के लेसिस को बांध कर खड़ा हुआ तो मैंने अपनी बहन को देखा। तो मैंने देखा कि मेरी बहन एक दिशा में एक टक लगा कर देख रही है। और जब मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात है, उधर क्या देख रही है, तो मेरी बहन साफ साफ नहीं बोल पाती थी लेकिन थोड़ा बहुत तो बोल लेती थी। और उसने हाथ से इशारा करते हुए मुझे उस दिशा में देखने के लिए कहा। और जब मैंने देखा उस दिशा में तो मैंने देखा कि एक अंधेरे कोने में एक उल्लू बैठा हुआ था और वो हम दोनों भाई बहनों को घूर रहा था। वो इतना डरावना लग रहा था उस रात जैसे अभी हमें खा जाएगा। मैं इतना ज़्यादा डर गया उस उल्लू को देखकर, क्योंकि उल्लू अक्सर उतने बड़े नहीं होते। जो उल्लू मैंने देखा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई जंगली शिकारी हो। वो आम उल्लू तो नहीं था। और फिर जब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया तो मैंने अपनी बहन को वापस से गोद में उठाया और वहाँ से भागने लगा।
और मैं उस जगह से काफ़ी दूर आ गया और फिर मैंने अपनी रफ्तार को धीरे धीरे कर लिया। मैं अपने घर पहुंचने ही वाला था और मेरे दिमाग में उस उल्लू के बारे में कई सारी चीज़ें चल रही थी। क्या वो उल्लू सच में आम था या कोई डरावनी चीज़ थी वो जो कि हमें डराने की कोशिश कर रही थी? उसका मकसद क्या कुछ और था? मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं चारों तरफ अच्छी तरह से नज़र घुमाता था तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने फ़ैसले पे पछता रहा था कि आखिर मैंने इतनी देर वहाँ खेलने में टाइम बर्बाद किया ही क्यों। अगर मैं जल्दी घर पहुँच जाता तो इतनी भयानक चीज़ें नहीं देखता। वो उल्लू मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिसकी छाप मेरे दिल में छूट गई थी। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और उस रात मेरा मुंह काफ़ी ज़्यादा लटका हुआ था और मैं डरा हुआ था। मेरा मूड अपसेट था। मैंने खाना खाया और कमरे में सोने के लिए आ गया। रात के तकरीबन 2 बजे थे और मेरी प्यास से जो है आंखें खुल गई और फिर मैं उठा और मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद मैंने देखा कि कोई मेरी खिड़की पे आवाज़ कर रहा है, जैसे कोई नॉक कर रहा है। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि खिड़की पे आखिर कौन नॉक करता है, वो भी रात के 12 बजे। कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई नॉक कर रहा हो। तो मैंने जाकर खिड़की को खोला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें जैसे बाहर आ गई। मैंने देखा कि वही उल्लू जो कि मुझे शाम के वक्त मिला था, और वो उल्लू पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ा था और वो दिखने में इतना ज़्यादा भयानक था, खौफ से मेरा खून जम गया था। मैंने खिड़की को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन एक बात तो मैं समझ गया था कि मैं और मेरी बहन सेफ नहीं है। ये उल्लू पक्का हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि अगले दिन से मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं आपके साथ सोऊंगा, और मेरी मम्मी ने भी हाँ कह दी। रात के वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे कहानियाँ सुनाओ, और फिर मेरी मम्मी ने जो मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू किया, उसे सुनने के बाद जैसे मैं अपने फैसले को कोसने लगा। मेरी मम्मी ने मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया और वो कहानियाँ थी लाल चूज़ा ब्रूज़ा के ऊपर। एक ऐसी चुड़ैल जो कि रात के वक्त उल्लू का रूप लेकर छोटे बच्चों को पकड़ती है। और जब मेरी मम्मी ने मुझे कहानियाँ सुनाना शुरू किया तो मेरे दिमाग में वही उल्लू उड़ रहा था और उसका इरादा भी कुछ हमें नुकसान पहुंचाने का ही था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि एक उल्लू हमारा भी पीछा कर रहा है, तो मेरी मम्मी ने इस बात को मजाक में लिया और उन्होंने कहा कि संभल के रहना, कहीं तुम्हें उठा ना ले जाए। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे अपनी छोटी बहन की बहुत चिंता होने लगी थी। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। मुझे डर लगता था कि कहीं वो उल्लू ना आ जाए, और वो उल्लू मुझे हर रात कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आता था, कभी मेरे घर की खिड़की के बाहर या कभी आसमान में, और वो उल्लू मुझे हमेशा डराता रहता था। एक रात मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि कपड़े सूख गए हैं, जाकर छत से ले आओ, और मैं कपड़े उतारने के लिए छत पर चला गया। और जब मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि वो उल्लू हमारे घर के ऊपर ही उड़ रहा था, और वो ज़्यादा ऊपर नहीं था। उसे देखकर फिर से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, और इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मेरे छत के कोने में एक पत्थर पड़ा हुआ था, और वो पत्थर उठा के मैंने उस उल्लू के ऊपर दे मारा, और वो निशाना बिल्कुल सही लगा, और वो उल्लू आसमान में ही थोड़ी देर फड़फड़ाने लगा और वापस से उड़कर उसने मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। और लेकिन मैं जल्दी से अपने घर में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, और एक दिन अचानक से वो उल्लू जो है वो कहीं गायब हो गया। वो कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन उससे मेरा पीछा बहुत मुश्किल से छूटा। वो उसने मुझे जितने भी दिन डराया था, बहुत ज़्यादा डराया था, और सबसे ज़्यादा चिंता तो मुझे अपनी छोटी बहन की होती थी। और जैसी मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुना रही थी कि वो छोटे बच्चों को अगवा कर लेती है, तो उससे तो मेरा खौफ और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो उल्लू जो है वो वहाँ से गायब हो गया, और उस रात के बाद से मुझे कभी नहीं दिखा, और ना ही मैं उसे कभी देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो उल्लू था वो दिखने में इतना भयानक था कि आप सब सोच भी नहीं सकते।
मेरा नाम हैरी है। ये बात है उस वक्त की जब मेरा छोटा बेटा तकरीबन 6 साल का था। वो मुझसे कहता रहता था कि पापा कहीं घुमाने ले चलो, कहीं घुमाने ले चलो, लेकिन काम की वजह से मुझे छुट्टी बहुत कम मिल पाती थी और कई हफ्तों बाद मुझे छुट्टी मिली और फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अपने बेटे को घुमाने चलते हैं। और फिर मैंने अपने बेटे को लेकर एक लेक पर जाने का फ़ैसला किया। मैं और मेरा बेटा वहाँ चले गए और वहाँ फिशिंग करने लगे। पूरे दिन तो हमारे पास कोई मछली नहीं आई और मैं मछली नहीं पकड़ पाया। मेरा बेटा मुझे देख रहा था और खेलने में बिजी था। शाम के वक्त कई सारी मछलियाँ आने लगीं और हमने कई सारी मछलियाँ पकड़ी, लेकिन देखते ही देखते अंधेरा हो गया और फिर मैं मछली पकड़ने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा बेटा कहाँ है। और तभी अचानक से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो फिर मेरा बेटा वहाँ नहीं था। मैं इतना ज़्यादा घबरा और बौखला गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने फिशिंग रॉड को वहीं पर फेंक दिया और अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगा। मैं अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगा, तभी मेरे बेटे की चिल्लाने की आवाज़ मुझे जंगल की तरफ से आई। मैं पागलों की तरह भागते हुए वहाँ पर गया और मैंने देखा कि मेरा बेटा घायल पड़ा हुआ है वहाँ पर, उसके हाथ में चोट लगी हुई है। मैं उसे तुरंत उठाकर लेकर आया और फिर अपनी कार में बैठाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। मेरे बेटे को काफ़ी चोट आई थी हाथ में और फिर डॉक्टर ने उसका इलाज किया। मेरा बेटा जब शांत हुआ तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तो मेरे बेटे ने बताया कि उसे जंगल के एक अंधेरे कोने से एक उल्लू नज़र आया था जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर था और मेरा बेटा उसी उल्लू की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। उसने बताया कि जब वो उस उल्लू के पास गया तो वो उल्लू देखते ही देखते काफ़ी भयानक डरावना बन गया और उसने मेरे बेटे के ऊपर हमला कर दिया। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो तकरीबन 20 साल का हो। वो सब कुछ क्लियर बता रहा था, लेकिन मेरे बेटे के हाथ पे जो चोट लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। मुझे नहीं पता कि वो उल्लू क्या था, लेकिन वो उल्लू जैसा मेरा बेटा बता रहा था वो कोई आम उल्लू नहीं था। और फिर मुझे पता चला कि लाल ए चूज़ा भरूसा के बारे में। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन मेरा बेटा जिस हिसाब से उस उल्लू के बारे में बता रहा था, हो ना हो वो जो उल्लू था वो लाल ए चूज़ा भरूसा वाली चुड़ैली ही थी। लेकिन अब मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और अब मैं उसका हद से ज़्यादा ध्यान रखता हूँ।